हेलो एवरीवन, आपका अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राम राम। तो देखो, हमने मैथ का नया बैच है उसको स्टार्ट किया था भाई। तो आज अपने इस नए बैच की 6 नंबर क्लास है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किया था भाई। लास्ट क्लास के अंदर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। अगर मैं सरलीकरण टॉपिक की बात करता हूं तो आसान सा टॉपिक है। बस आपको क्या याद रखना होता है, इसमें एक नियम याद रखना होता है बोर्ड मास का। कौन सा नियम याद रखना है भाई? आपको बोर्ड मास का नियम है वो आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलो। यानी कि अगर मैं बात करूं कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है, मैंने क्या बताया था कल आपको? वी बोर्ड मास का नियम बताया था। वी बोर्ड मास का नियम क्या होता है सर? वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम प्रश्नों को क्या करते हैं सर? सोल्व करते हैं। क्या करते हैं भाई सर? हम वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को सोल्व करते हैं। ठीक है जी, चलो। लेकिन वो नियम है क्या? वो नियम है क्या? तो देखो, अगर मैं वी बोर्ड मास के नियम की बात करता हूं तो वी का मतलब होता है विनकुलम। वी का मतलब क्या होता है सर? विनकुलम होता है। वी का मतलब क्या होता है? विनकुलम। यानी कि सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे सर? विनकुलम को। उसके बाद बी का मतलब होता है सर ब्रैकेट। ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम? तो सबसे पहले हम सर छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे सर? ब्रैकेट के बाद देखो बी ओ डी यानी कि ओ, किसकी बारी होगी सर? ओ की। ओ का मतलब क्या होता है सर? ओ का मतलब होता है ऑफ। यानी कि ओ का मतलब क्या होता है सर? ऑफ होता है। यानी कि ब्रैकेट के बाद हम किसको सोल्व करेंगे सर? ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ के बाद सर डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग को सोल्व करेंगे। उसके बाद सर मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। उसके बाद सर जोड़ करेंगे। उसके बाद सर घटाव करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हमने कल कुछ एक क्वेश्चन कर लिए थे भाई। कल हमने कुछ एक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, तो आज के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मेरे को करके बताओगे। चलो, तो प्रश्न है आज का पहला जो क्वेश्चन है अभी आज की क्लास का, वो है 14 भाग 5 ऑफ 2 माइनस 3 गुणा 4 और 7 माइनस 2। तो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई। आज का पहला क्वेश्चन अपना ये। तो सभी मेरे को जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी गुड, जल्दी से सभी पहले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। चलो, अगर देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो, सबसे पहले किसका यूज किसका करेंगे सर? वी बोर्ड मास का यूज करेंगे सर। किसका यूज करेंगे? वी बोर्ड मास नियम का सर हम यूज करेंगे। ठीक है, वी बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले विनकुलम वी को सोल्व करें। क्या आपको कहीं पर बार दिखाई दिया? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, हमें तो बार तो नहीं दिखाई दे, इसका मतलब विनकुलम है ही नहीं। उसके बाद सर बी के अंदर क्या होता है सर? ब्रैकेट। इसका मतलब हम किसको सोल्व करेंगे सर? ब्रैकेट को। लेकिन सर ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट देखो, एक तो यहाँ पर है तो इसको सोल्व करेंगे, और एक ये है इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट में भी किसको सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। तो 5 ऑफ 2 यानी कि 5 का 2। ऑफ का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है? तो गुणा। यानी कि 5 गुणा 2 कितना हो गया सर? 10। और 10 में से 3 गया सर 7। यानी कि इस छोटे ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या आ गया सर अपने पास? 7 आ गया सर। क्या आ गया भाई? 7। ठीक है जी, चलो। उसके बाद हमें क्या करना है सर? उसके बाद हमें क्या करना है? इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व। अगर मैं इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करने की बात करूं तो बताओ, 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। ठीक है जी, चलो। अब 5 के साइड में क्या है सर? 4 है, यानी कि दोनों गुणा में है।
तो 5 को 4 से क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे। 5 गुणा 4 क्या होता है सर, 20। 5 गुणा 4 क्या होता है सर, 20। ठीक है जी, चलो। और भाग में क्या है सर, 14। भाग में क्या है सर, 14, इस साइड। ठीक है जी। अब देखो, अब किसको सोल्व करेंगे सर, छोटा ब्रैकेट तो कंप्लीट हो गया, मंझला ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया, तो ब्रैकेट के बाद होता है सर ऑफ। क्या आपको कहीं पर इसमें ऑफ दिखाई दिया, जी नहीं सर। ऑफ के बाद क्या होता है सर, डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि अब हम किसको सोल्व करेंगे सर, डिवाइड को सोल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो। अगर मैं डिवाइड की बात करता हूँ तो 14 में 7 का भाग देंगे, 14 में 7 का भाग देंगे, तो बताओ 14 के अंदर जब आप 7 का भाग दोगे कितना आया सर, 2 आ गया। कितना आ गया सर, 2। और 2 गुणा 20 क्या होता है, 2 गुणा 20 क्या होता है सर, 40। 2 गुणा 20 क्या होता है सर, 40, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया भाई, 40 आ गया। ठीक है जी, चलो। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है जी, चलो। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना जी, आज का सेकंड क्वेश्चन है 8 गुणा 3 प्लस 63 भाग 18 भाग 3 9 माइनस 17 प्लस 5 गुणा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से मेरे को इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जल्दी से सभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ भी सभी सेकंड क्वेश्चन का, जल्दी से मेरे को आप सभी आंसर बताएंगे। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखो, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, विनकुलम तो है नहीं, पर हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और छोटे ब्रैकेट में है क्या, तो सबसे पहले सर गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 2 बताओ कितना होता है, 5 गुणा 2 होता है सर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, जोड़ करेंगे। तो प्लस का 10 और प्लस का 9, 10 और 9 क्या हो गए सर 19, यानी कि 10 और 9 क्या हो गए सर 19। अब 19 में से क्या करेंगे सर, 17 को माइनस करेंगे, यानी कि अगर ओवरऑल मैं बात करूं इस छोटे ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या निकल के आया अपने पास सर, 2 आ गया। क्या आ गया सर, 2 आ गया। इस छोटे ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकल कर के आया सर अपने पास, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपने एक सिली मिस्टेक की। ठीक है, यहाँ पर आप एक छोटी सी मिस्टेक करते हो, इस मिस्टेक को मैं बात करता हूँ। देखो, अब क्या है ये अपने पास 8 गुणा 3 प्लस 63 भाग 18 भाग 3, और इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या है सर अपने पास, 2 आ गया। इस तरीके से ही अपना ये क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी, अगर आपने 18 में पहले 3 का भाग दे दिया, 18 के अंदर 3 का भाग दे दिया, तो ये आपका गलत होगा। अब बात ये सर भाग नहीं देंगे तो क्या करेंगे, तो देखो पहले हम इस 3 को इस 2 के साथ गुणा करेंगे। इस 3 को इस 2 के साथ गुणा होगा। यहाँ पर ये एक ब्रैकेट ऑफ का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा सर, ऑफ का। अब बात आई सर गुणा क्यों करेंगे, कारण क्या है, देखो जब भी आपको याद रखना, ये अभी तक ब्रैकेट नहीं हटाए। ब्रैकेट कब हटेगा, जब आप इसके साथ इसकी गुणा करोगे कंप्लीट। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और सिंबल होता, प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा होता, तो सीधा ही डायरेक्ट ये 2 हट जाता ब्रैकेट। लेकिन जब भी बीच में कोई सिंबल न हो, यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह न हो, तो पहले आपको गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब 3 गुणा 2 क्या होगा सर, 6। इसका आंसर क्या आएगा सर, 6। यानी कि 18 में हम क्या देंगे, 6 का भाग देंगे। और 18 में जब आप 6 का भाग दोगे कितना आया सर, 3 आ गया। भाग में क्या था इस साइड सर, 63। अब क्या करेंगे सर, 63 में 3 का भाग देंगे, कितना आया सर, 21 आ गया। 63 में जब आप 3 का भाग दोगे कितना आएगा सर, 21। और 8 गुणा 3 क्या होता है सर, 24। 24 प्लस में 21 कितना आ गया सर आंसर, 45, यानी कि 45।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई 45 आएगा। बस आपको याद क्या रखना है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ये समझाने वाली थी, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है जी, चलो तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है सर अपना, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है अपना 20 का 12/3 प्लस 16/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रखे हैं भी अपने को 12, 24, 80, 160। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। शाबाश। प्रश्न है 20 का 12/3 प्लस 16/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर ऑप्शन में दे रखे हैं अपने को 12, 24, 80 और 160। ठीक है जी, जल्दी से मेरे को इस आज के 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बताइए। शाबाश। जितने भी बंदे अपनी क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देंगे भाई। जितने भी बंदे अपनी क्लास को लाइव अटेंड करें सभी के सभी आंसर दिया करो। ठीक है जी, सभी के सभी आंसर दिया करो। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखो इस टॉपिक का जिसको बेसिक नहीं पता है भाई प्रश्न को किस तरीके से सोल्व करते हैं सर, ये वी बोर्ड मास नियम क्या है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप कल वाली क्लास को अटेंड करो पहले। ठीक है, आप यहाँ पर इसको क्लास को छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको क्लास अटेंड करने का फ़ायदा ही क्या जब तक आपने पहली वाली क्लास अटेंड नहीं करी। और हाँ, जिसको पता है वी बोर्ड मास का नियम के बारे में और डायरेक्ट वो इस क्लास में है तो वो इस क्लास को अटेंड कर सकता है, क्योंकि देखो सबसे पहले बात होती है बेसिक की। जब तक आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक नहीं पता होगा तो आप उस टॉपिक पर अच्छे से कमांड नहीं बना सकते। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अभी जल्दी से बताइए। ऑप्शन में क्या इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भाई। चलो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, ब्रैकेट को। तो देखो ब्रैकेट में है क्या सर अपने पास 12/3 प्लस 16/4, 12/3 प्लस 16/4। तो 3 से ये कैंसल आउट हुआ 4 बार, 3 चौके 12, और 4 से ये 4 बार कैंसल आउट हुआ। अब जिन्होंने भी एलसीएम लिया है 4 तो ये 12 एलसीएम लिया है, उनसे मेरा ये कहना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क करोगे तभी बात बनेगी। आपने देखा क्या डायरेक्ट कट हो रहा है, अगर डायरेक्ट कट हो रहा है तो आप कट करो ना, क्यों एलसीएम ले रहे हो, एलसीएम ले ही क्यों रहे हो। एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट कहाँ पर पड़ी आपको, ज़रूरत कहाँ पर पड़ी ज़रूरत आपको। तो देखो जहाँ पर कट मतलब ये डायरेक्ट पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, 12 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट दीजिए ना। चलो ठीक है जी, तो 4 + 4 क्या होता है 8, 4 + 4 क्या होता है 8। अब 20 का 8 यानी कि गुणा करेंगे सर, 20 गुणा 8, और 20 गुणा 8 क्या होता है सर 160। क्या होता है भाई 160, यानी कि डी ऑप्शन अपना आंसर आएगा। आसान सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा आपको मूर्ख बनाने की कोशिश ये कर रहा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4 नंबर क्वेश्चन है सर अपना 3640 भाग 14 गुणा 16 प्लस 340। आपके ऑप्शन है सर 3500, 4500, 1500 और 2500। ये आपके ऑप्शन है, तो जल्दी से मेरे को 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी मेरे को 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। शाबाश, जल्दी से बताइए भाई।
चलो साथ में मेरे साथ देखते रहो, अगर आपका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम करेंगे भाग। सबसे पहले क्या करेंगे सर, भाग। तो 3640 के अंदर 14 का भाग जा रहा है क्या जी, ट्राई करके देखते हैं सर जाता है क्या। 14 से भाग दो, तो देखो 14 दूनी 28, कितने बार गया, 2 बार, 28। अब 36 में से 28 माइनस करो, कितना बचा सर, 8 बच गया। ये 8 आप इसके आगे लिखो, यानी कि नया नंबर क्या बन गया सर, 84, ठीक है। और 14 छिके 84 और 0 की 0, यानी कि 3640 में जब आप 14 का भाग दोगे तो क्या आ गया सर, 260 आ गया, ठीक है जी। चलो अब इस 260 को 16 से गुणा करेंगे सर, तो देखो 0 का 0, 16 छिके 96, 9 अपने पास हासिल हो गई, 16 दूनी 32 और 9 क्या होता है सर, 41। तो 4160 और प्लस में 340 जोड़ करेंगे सर, आंसर आया 4500, यानी कि बी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलो तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 27 माइनस 25 माइनस 30 और इस पे लगा दिया बार। हाँ जी शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे गजब का प्रश्न है ये। 5 नंबर क्वेश्चन का मेरे को जल्दी से आंसर बता दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ जी शाबाश, जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताइए भी, वेरी गुड। 5 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से सभी मेरे को आंसर बताएंगे। चलो अगर देखो मैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सर विनकुलम को सोल्व करेंगे, क्योंकि बार आ गया सर, क्योंकि वी बोर्डमास नियम यही बोलता है सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम सर बार को सोल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं सर, बार को, सबसे पहले बार को। तो बार क्या कहाँ पर है सर, ये 2 नंबरों के बीच में। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, बार को सोल्व करेंगे। तो देखो 25 में से 30 को माइनस करोगे, अगर आपने इसका आंसर माइनस का 55 लिखा है तो जी आपका बिल्कुल गलत है। अगर आपने इसका आंसर माइनस का 55 बताया है या सोचा है तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखो 25 में से 30 को माइनस करो, 25 में से 30 को आप माइनस करोगे, ये आ गया सर माइनस का 5। क्या आ गया सर, माइनस का 5। और इस माइनस को इस माइनस से क्या करेंगे सर, गुणा, क्योंकि एक टाइप से विनकुलम होता क्या है, तो आप लोग सर बार यानी कि एक टाइप से छोटा ब्रैकेट ही होता है, एक टाइप से क्या होता है सर, छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है जी। चलो तो इस माइनस को इस माइनस से क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर, प्लस, यानी कि 27 प्लस 5, ये क्या है अपने पास, 27 प्लस 5 आ गया सर, क्या आ गया, 27 प्लस 5। और 27 प्लस 5 क्या होता है सर, 32। 27 प्लस 5 क्या होता है सर, 32 होता है। क्या होता है भाई, 32 होता है। तो 24 माइनस 32, 24 माइनस 32, और 24 में से जब आप 32 को माइनस करोगे, 24 में से 32 को आप घटाओगे तो क्या आ गया सर, माइनस का 8 आ गया। क्या आ गया सर, माइनस का 8 आ गया। इस माइनस की इस माइनस से गुणा की, इस माइनस की इस माइनस से गुणा की, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि ये अपने पास क्या आ गया, 27 प्लस 8, सॉरी 23 प्लस 8, और 23 प्लस 8 क्या होता है भाई, 23 प्लस 8 कितना होता है, 31। यानी कि इस पूरे बड़े ब्रैकेट का सॉल्यूशन अपने पास क्या है सर,
31 आ गया। और 22 में से जब आप 31 को माइनस करोगे तो अपना आंसर आएगा माइनस का 9। क्या आएगा सर? माइनस का 9 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 9 आएगा। ठीक है जी। चलो, तो ये था अपना 5 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें बस याद ये रखना है, इस पार्ट को बस याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं था समझाने वाला। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा अभी। ठीक है, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई 56 भाग 1/3 15 + 12 - 9 + 6 - 5 + 7 और इस पर आ गया 12। ये है भी अपना 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी। जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन का मेरे को आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। हाँ जी, जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं भाई। चलो, अगर देखो मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर? सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर? बार को सोल्व करेंगे। विनकुलम दे रखा है सर। तो देखो अगर आपने इसका आंसर 2 सोचा है तो ये आपका बिल्कुल गलत है बेटा जी। इसका आंसर 2 नहीं आएगा। याद क्या रखना है कि जब भी बार आए सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, और बार का जो पहला नंबर होता है, बार का जो पहला नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आपको निशान कैसा भी दिखाई दे, चाहे आपको निशान है वो कैसा भी दिखाई दे। ठीक है, इसका मतलब 5 + 7 है। एक टाइप से ये एज ए ब्रैकेट का काम कर रहा है। तो 5 + 7 क्या होता है? 12। हाँ, ये माइनस का है, इस कारण माइनस का हो गया है। ठीक है, 9 + 6 कितना होता है? 15। यानी कि अपने पास छोटे ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या आ गया? 15 - 12 यानी कि 3। इस इतने से पार्ट का सॉल्यूशन क्या आ गया? अपने पास 3 आ गया। तो अब 15 + 12 कितना होता है? 27। और 27 में से इस 3 को माइनस करेंगे, क्या आ गया सर? इतने पार्ट का आंसर 24 आ गया। क्या आ गया अभी? 24। और गुणा में क्या था अपने पास? गुणा में था सर 1/3। 3 से कैंसल आउट हुआ 8 बार। कितनी बार कैंसल आउट हुआ सर? 8 बार। कितनी बार कैंसल आउट हुआ सर? 8 बार। अब क्या बचा? 56 भाग में 8, और 56 में जब आप 8 का भाग दोगे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 7। आंसर क्या आएगा भाई? 7 आएगा। ठीक है जी। चलो, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की।
क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1170 डिवाइड बाई 26 प्लस 785 माइनस 423 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 440। और आपको क्या पूछा है इसने? क्वेश्चन मार्क का मान पूछा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ भी सभी लोग। सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए जल्दी से। अब देखो, अगर मैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है भी पीछे वालों में से। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पहले आपको पूरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा था, बट अब डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट सर इस बात से क्योंकि अब की बार आपको सॉल्यूशन तो दे दिया इसने क्या बताया भी इस पूरी क्वेश्चन का आंसर आएगा 440, बट इस इक्वेशन में एक नंबर गायब कर दिया। यहाँ पर क्या आना चाहिए ताकि इसका पूरे का सॉल्यूशन 440 आए, तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसको हम सबसे पहले वही नियम तो वही लगेगा बोर्ड मास वाला, बोर्ड मास के आधार पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर? ब्रैकेट को। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले सर प्लस तो हम कर नहीं सकते, माइनस से करेंगे। तो 785 में से 423 माइनस करोगे तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या गया अपने पास 362 माइनस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सर प्लस। अब हम क्या करेंगे सर? भाग देंगे। 1170 में 26 का क्या देंगे सर? भाग। ठीक है जी, चलो। जब आप 26 का भाग दोगे तो देखो 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 26 ते 78, 26 चौके 104, 26 पंजे 130, 130 तो ज़्यादा हो गया सर। 26 चौके 104, 4 बार गया, कितना बचा सर? यहाँ पर बच गया 13, नया नंबर क्या बन गया 130 और 26 पंजे 130, यानी कि 1170 में जब आप 26 का भाग दोगे, 1170 में जब आप 26 का भाग दोगे आपका आंसर आया 45। क्या गया सर? 45। और बराबर में क्या है सर? 440। ठीक है जी, चलो अब इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ो भी, क्या आया? 5 और 2 7 और 36 और 4 40, यानी कि 407 माइनस 440। ठीक है अभी, चलो अब मेरे को ये बताओ इस 407 में से, इस 407 में से क्या घटा है? नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है भी। ठीक है, ये प्लस था इसमें। 407 में क्या जोड़े? 407 में क्या जोड़े कि नंबर 440 आ जाए, यानी कि 407 में हम कितना जोड़ें कि 440 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 33 जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना जोड़ेंगे भाई? 33 जोड़ेंगे सर। कितना जोड़ेंगे? 33, क्योंकि 33 जोड़ने पर ही अपना आंसर क्या आएगा सर? 440 आएगा। क्या आएगा भाई? 440 आएगा। ठीक है जी, यानी कि अपने क्वेश्चन हमारा का आंसर क्या आ गया?
33 आ गया। अगर आप इस तरीके से समझ नहीं पाते हो तो ये इधर जाएगा माइनस में, और 440 में से जब आप 407 को माइनस करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर द एंड करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है अभी। ठीक है, तो इसके लगभग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक की। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपको नया टॉपिक पढ़ना है उसका जो भी नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो आप जो भी कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम बोलोगे उसी टॉपिक को हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।